गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के बाद पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद दी। अफसोस है कि पीपल्स पार्टी ने धांधली के इल्ज़ामात लगाए, जहां वो जीत गए वहां धांधली के इल्ज़ामात नहीं लगाए। वज़ीर आला पंजाब का मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब। सिंध की सूरत हाल पर भी तनकीद। कहा, सिंध की सड़कें टूटी हुई हैं, वहाँ 17 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है लेकिन बसें और सड़कें खस्ता हाल हैं। पीपल्स पार्टी सफाई का वादा भी नहीं कर सकी क्योंकि सिंध में गंदगी है। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने इंतशार और तशद्दुद की सियासत को मुस्तरद कर दिया। आज़ाद कश्मीर के 2 हलकों के इलेक्शन, नून लीग और पीपल्स पार्टी को एक एक सीट मिल गई। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक एल बाग 15 से पीपी के ज़ियाउल क़मर 17,507 वोट लेकर कामयाब। एल 16 से नून लीग के शहजाद मीर अकबर 20,783 वोट लेकर कामयाब करार पाए। मिस्र की भी मक्का मुआहदे में शिरकत मुमकिन है। मुआहदे में दीगर ममालिक की शमूलियत की गुंजाइश मौजूद है। मक्का मुआहदे में तय पाया किसी एक मुल्क पर हमला तीनों पर हमला तसव्वुर होगा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की गुफ्तगू। कहा, लबनान पर इजरायली हमलों का जारी रहना तशवीश का बायस है। शाम के इस्तेहकाम के लिए तमाम सलाहियतें बरूए कार लाएंगे। और बदतरीन सिस्टम के खिलाफ सड़कों पर निकलना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान का कल से लाहौर में बड़े मार्च और एहतजाजी धरने का ऐलान। कहा, आम आदमी को सस्ता आटा पेट्रोल मुयस्सर नहीं, रोटी सस्ती नहीं दे सकते तो आवाम को और क्या देंगे। बिजली गैस और पेट्रोल की कीमत बढ़ने से हर चीज़ महंगी होती है। हमें उम्मीद नहीं थी कि पीपल्स पार्टी की तरफ से जो है वो हमेशा मुखालफिन के साथ अच्छा सलूक किया है। आज़ाद कश्मीर के अवाम जो हैं वो बाकी पाकिस्तान की तरफ, स्पेशली पंजाब की तरफ, जिसमें बुनियादें तरक्की की शहबाज शरीफ साहब ने रखी और जिसको आगे बढ़ाया अब मरियम ने, तो दोनों को बहुत क्रेडिट जाता है, शहबाज साहब को भी और मरियम को भी। सियासी मुखालफत को दुश्मनी में बदलना नहीं चाहिए। आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी जो आवाम के उमंगों पर पूरा नहीं उतर सकी। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का मरी में पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब। कहा कि माजी में जिन्होंने नारे लगाए वो सब बेकार गए। अवाम ने एक बार फिर नून लीग पर एतमाद का इजहार किया। पंजाब में तरक्की की बुनियाद शहबाज शरीफ ने रखी है, मरीम नवाज ने आगे बढ़ाई। पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, पीछे नहीं जा रहा। आज़ाद कश्मीर का नया वज़ीर आज़म कौन होगा, मुतादिद नामों पर गौर। आज़ाद कश्मीर पार्लिमानी पार्टी ने हतमी फैसले का इख्तियार नवाज शरीफ को दे दिया। आज़ाद कश्मीर के 2 हलकों के इलेक्शन, नून लीग और पीपल्स पार्टी को एक एक सीट मिल गई। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक एल बाग 15 से पीपल्स पार्टी के ज़ियाउल क़मर 17,507 वोट लेकर कामयाब। एल 16 से नून लीग के शहजाद मीर अकबर 20,783 वोट लेकर कामयाब करार पाए। वो हमेशा मुखालफिन के साथ अच्छा सलूक किया है। सियासत में मुखालफतें होती हैं लेकिन उन मुखालफतों को इतना आगे नहीं जाना चाहिए कि जहां दुश्मनी में मुंतकिल हो जाए, तो ये मुनासिब नहीं है। आज़ाद कश्मीर का माहौल हमेशा बहुत अच्छा रहा है, रियासत का माहौल अफ़हाम व तफ़हीम का रहा है और उसके अंदर इस तरह के जरासीम अगर दाखिल हो जाएं तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, पीछे नहीं जा रहा। सियासी मुखालफत को दुश्मनी में बदलना नहीं चाहिए। आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी जो आवाम की उमंगों पर पूरा नहीं उतर सकी। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का मरी में पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब। कहा कि माजी में जिन्होंने नारे लगाए वो सब बेकार गए। आवाम ने एक बार फिर नून लीग पर एतमाद का इजहार कर दिया। पंजाब में तरक्की की बुनियाद शहबाज शरीफ ने रखी, मरियम नवाज ने आगे बढ़ाई। ट्रेन सिर्फ मरी तक नहीं आनी चाहिए, मुजफ्फराबाद भी आनी चाहिए।
पाकिस्तान से यकजहती, भारत से बेसारी का भरपूर इजहार। कश्मीरी भारत का यौम आज़ादी यौम सियाह के तौर पर मना रहे हैं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल पर भारत के खिलाफ मुजाहरे। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मजबूता कश्मीर में पाबंदियां मज़ीद सख्त कर दी गई। मकबूजा कश्मीर से आसाम तक भारतीय यौम आज़ादी का मुकम्मल बाइकआउट। भारत में 15 अगस्त पर यौम सियाह काले झंडों की भरमार। कश्मीरी, सिख और शुमाल मशरकी रियासतों के अवाम भारत के मसालिम के खिलाफ सड़कों पर आ गए। भारतीय अपोजिशन का मोदी के साथ आज़ादी तकरीबात में शमूलियत से इनकार। राहुल गांधी की यौम आज़ादी तकरीबात से गैर हाजिरी। पाकिस्तान की अमन कोशिशों की दुनिया मोतरफ। अमरीका ईरान कशीदगी कम करने पर मरूफ जरीदे। IPS जर्नल ने पाकिस्तान को दी पीस मेकर करार दिया। जरीदे के मुताबिक पाकिस्तान वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान राब्ते के लिए सिफारतकारी का किरदार अदा कर रहा है। इस्लामाबाद मुआहदे को खत्ते को वसी जंग से बचाने के लिए वाहिद काबिल अमल सिफारती फ्रेमवर्क करार दिया। टीम हमारे सामने सच्चाई रखेगी और उन जिन लोगों को बचाने की कोशिश की गई 12 दिन, पुरानी टीम DIG ईस्ट हो गए, गुलिस्तान जौहर के SHO हो गए, फिरोजाबाद SHO, समीउल्ला सोमरो, जुबैर शेख, ये इन लोगों से भी तफ्तीश होनी चाहिए। DIG से भी सबसे पहले तफ्तीश होनी चाहिए क्योंकि उनकी सरबराही में ये सारा काम हुआ है। मीर रज़ा कत्ल के अहले खाना नई तहकीकाती टीम की पेशरफ से मुतमईन। हुसैन कहते हैं उम्मीद है हक़ाइक़ जल्द आवाम के सामने आएंगे कि इसमें जिन अफराद को बचाने की कोशिश की गई उनसे तफ्तीश होनी चाहिए। सबसे पहले DIG इसको शामिल तफ्तीश किया जाए कि इसमें टेम्परिंग की तहकीकात और जिम्मेदारों का तयन करने का मुतालबा कर दिया गया। ताजिर मीर रज़ा कत्ल केस। तफ्तीशी अफसर अदालत में पेश। समाअत के दौरान तफ्तीशी अफसर ने बताया तफ्तीश आगे बढ़ाने के लिए मकतूल का सिम कार्ड दरकार। अदालत ने इस्तफसार किया मकतूल के सिम को कैसे हासिल किया जाएगा। तफ्तीशी अफसर ने बताया मकतूल की वालदा के बायोमेट्रिक और शनाख्ती कार्ड के जरिए सिम हासिल करने की कोशिश की जाएगी। तफ्तीशी अफसर की मेडिकल तफ्तीशी रिपोर्ट के लिए मज़ीद मोहलत की इस्तदा अदालत ने समाअत 24 अगस्त तक के लिए मुलतवी कर दी। मुस्तफ़ा उमर कत्ल के सेशन अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद। मुकदमात के मुश्तरका ट्रायल की दरख्वास्त मंजूर। अदालत का मुलजिम अरमा खान दीगर के खिलाफ 5 केस यकजा करने का हुक्म। मुश्तरका फर्द जुमायत करने की तारीख मुकर्रर। आइंदा समाअत पर मुलजिम शराज की दरख्वास्त जमानत पर दलाइल तलब कर लिए गए। समाअत 24 अगस्त तक के लिए मुलतवी। लाहौर में हरबंसपुरा कनाल रोड पर खौफनाक हादसा। 5 अफराद जान की बाजी हार गए। ट्रैफिक हादसे में एक बच्चा जख्मी हुआ। रेस्क्यू के मुताबिक कार की जद में आकर 2 राहगीर जबकि 3 कार सवार जाम बहक हुए। तेज़ रफ्तार कार बेकाबू होकर दरख्त से टकराई। मैयतों को सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। स्वाबी में दरिया सिंध में नहाते हुए 5 अफराद डूब गए। डूबने वालों में बाप, उसके 2 बेटे भी शामिल। रेस्क्यू टीम के मुताबिक एक नौजवान नहाते हुए दरिया सिंध में डूबने लगा। बाप भी बेटे को बचाने की कोशिश में डूब गया। भाई और वालिद को बचाने की कोशिश में दूसरा बेटा भी दरिया में डूब गया। डूबने वालों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी।
आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म कौन होगा? अली की क़यादत ने सर जोड़ लिए। अली की कायद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत गवर्नमेंट हाउस मरी में अहम इजलास ख़त्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला मरियम नवाज़, हमजा शहबाज समेत दीगर कायदीन की शिरकत। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के ओहदे के लिए मुतादिद नामों पर गौर किया गया। नून लीग आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर मजबूत तरीन उम्मीदवार। तारिक फारूक, कर्नल रिटायर्ड बकार और राजा फारूक हैदर भी दौड़ में शामिल। आज़ाद कश्मीर पार्लिमानी पार्टी के फैसले का इख्तियार नवाज शरीफ को तफवीज़। सदर मुमलिकत की 355 अफराद को पाकिस्तान सिविल अवार्ड देने की मंजूरी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार को निशान इम्तियाज़ देने की मंजूरी। मोहसिन नकवी को निशान इम्तियाज़ और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब को सिविल अवार्ड से नवाजा जाएगा। वफाकी वज़ीर अहद चीमा, वज़ीर मुमलिकत बिलाल असर कयानी को भी सिविल अवार्ड देने की मंजूरी। गुलकारा तरन्नुम नाज और अदाकारा निशो बेगम के लिए सितारा इम्तियाज़ का ऐलान किया गया। अमरीकी सदर ने अमना हरमस को जल अमरीका का हिस्सा करार देने का ऐलान कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप का न्यूयॉर्क में तकरीब से खिताब, कहा कि ईरान को बुरी तरह शिकस्त दी। अमरीकी सदर ने ईरान पर आयद बहरी नाकाबंदी को इंतहाई सख्त और नाकाबिले अबूर करार दिया। कहा कि ईरान को आगे बढ़ने से रोकेंगे, कभी जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं देंगे। अमना हरमस खोलने या बंद करने का इख्तियार सिर्फ ईरान के पास है। अमना हरमस से मुताल्लिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर ईरान का सख्त रद्द अमल। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा ख़रीब आबादी ने कहा कि ईरान अमरीकी धमकियों या ताकत से खौफज़दा नहीं। अमना हरमस के मुस्तक़बिल का फ़ैसला सिर्फ ईरान अपने इख्तियार से करेगा। ट्रंप की अमना हरमस को अमरीकी इलाका करार देने की बात अज़राए मजाक करार। वाइट हाउस के अमरीकी सदर के बयान की वजाहत सहाफ़ी ब्रायन शवार्ट्ज़ की समाजी राब्तों की वेबसाइट एक्स पर दावा। कहा कि सीनियर ओहदेदार के मुताबिक ट्रंप ने मुशीरों से इस तरह के किसी इक़दाम के हवाले से कोई बात नहीं की। ईरानी पार्लिमानी कमेटी का अमना हरमस से मुतालिक स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान मंजूर। अमना हरमस और खलीज फारिस की सिक्योरिटी से मुतालिक इक़दाम शामिल। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीका, इसराइल और दीगर दुश्मन ममालिक के जहाज़ों के लिए हरमस बंद करने की तजवीज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।